तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था रास्पबेरी पाई के बारे में एंड जाना था कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं एंड ये किन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है एंड ये बेसिकली होता क्या है। एक स्मॉल फैक्टर में एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आपका जो आपका लैपटॉप या फिर सीपीयू रहता है, सेम काम ये करता है बस एक छोटे फॉर्म फैक्टर में। थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इसमें बॉटलनेक हो जाती है, बट या धीरे धीरे इनके कुछ मॉडल्स निकल रहे हैं जो कि और बेटर पावरफुल हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम थोड़ा इन डेप्थ डाइव करेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में, जानेंगे कि इनका मोटो क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं एंड या थोड़े बहुत इसके कंपोनेंट्स के बारे में इन डेप्थ देखते हैं एंड या सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, अगर आपको यहाँ पे समझना आए तो या एम्बेडेड ओएस क्या होता है ये सारा हम देखेंगे। यहाँ पे रास्पबेरी पाई और बीगल बोन के बारे में जानेंगे। सो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स आपका या वही सेम चीज़, आपके प्रोसेसर रहता है, रैम रहती है, वाईफाई कार्ड्स रहते हैं, यूएसबी पोर्ट्स रहते हैं, जीपीआईओ पिन्स रहती हैं। सिंपली जो आपका एक मदरबोर्ड में होता है, एक टावर पीसी में आपका सेम रास्पबेरी पाई में रहता है, एक स्मॉल फैक्टर में, राइट। देन आपका बीइंग लाइट वेट एंड स्पेसिफिक, दे हैव फाउंड ह्यूज एप्लीकेशन इन स्मार्टफोन्स के अंदर, आपके टैबलेट्स के अंदर या अदर कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे आपके अमेजोन एलेक्सा हो गया या फिर फायर स्टिक हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों में, या फिर स्मार्ट लैम्प, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट फैंस, इस तरह की चीज़ों में आपके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज में आने लगे हैं। एंड ऐसा ऐसा ये पहले पहले हुआ करता था स्टार्ट में कि ये बहुत स्लो हुआ करते थे एंड उतने रिस्पॉन्सिव नहीं थे, बट जैसे जैसे आर्किटेक्चर इनका इम्प्रूव होते गया वैसे वैसे ये फास्ट होने लगे एंड या स्मार्ट होने लगे। देन ये आपके आर्म बेस इंटेल x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड रहते हैं। मतलब दोनों आर्किटेक्चर्स पे आपका आर्म बेस भी हो सकता है, x86 आर्किटेक्चर भी। जिस हिसाब से आपकी नीड रहती है उसी हिसाब से इनको आप डिजाइन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। एंड वन कंबाइंड विद 1 GB DDR3 RAM, 2 GB फ्लैश स्टोरेज, HDMI, USB पोर्ट्स, LAN पोर्ट्स, सेम एज अ लार्ज स्केल जो आपका पीसी रहता है उसके साथ, फिर तो इसके मतलब लिमिटलेस है फिर एप्लीकेशंस। देन व्हाई डू वी नीड देम? पोर्टेबिलिटी, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको इमीडिएटली ज़रूरत पड़ गई कहीं पे लॉग इन करने की, या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, आप अपने सिस्टम्स को हर जगह नहीं ले जा सकते हो, या फिर आपका जो लैपटॉप है आपका अगर चार्जर कहीं रह गया तो इसको आप फ़ोन के चार्जर से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड ये दिस विल बी गुड टू गो। देन पॉकेट में कैरी कर सकते हो, कंज्यूम लेस पावर एनर्जी कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, या ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है एंड ज़्यादा इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। आपको डॉक्यूमेंटेशन में या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपके पास ऑलरेडी इनका इनकी साइट तो है ही। बाकी ओपन सोर्स इतनी कम्युनिटीज बन गई हैं कि आपको कहीं भी एआई की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, जिस कम्युनिटी सेक्शंस में जाओ वहाँ पे कोड सर्च करो और या जस्ट इम्प्लीमेंट करके रन करो। देन एम्बेडेड सिस्टम्स ओएस जो है, जैसे हमारा जो रास्पबेरी पाई है इसके अंदर हमारा रहता है स्टार्ट स्टार्ट में जो भी बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें रास्पबेरी पाई ओएस डालते हैं। तो वो एक एम्बेडेड ओएस रहता है इसके अंदर, जैसे हैक आरएफ का अपना रहता है, एलेक्सा का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है अंदर। सो ये उसको हम ईओएस बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड लाइक रास्पबेरी पाई ओएस, रास्बियन ओएस की तरह हर एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के अंदर उनके अपने जो प्रोप्राइटरी कंपनी के रहते हैं या फिर जो उन्होंने डिज़ाइन किए होते हैं उन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के लिए एक अपना एम्बेडेड ओएस रहता है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, ट्रैकिंग फाइल्स के लिए, फ्लड ऑपरेशंस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, राइट। सो वो लाइट वेट भी होते हैं एंड विंडोज़ की तरह या मैक की तरह उतने हैवी हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होते, राइट। So, how to choose a single board computer? Depending on your जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, जो आप बनाना चाहते हो, आप उस हिसाब से अपना सिंगल बोर्ड कंप्यूटर चूज करते हो। जैसे कि पावर कितना कंज्यूम करना चाहिए, फॉर्म फैक्टर कितना बड़ा चाहिए, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक अगर आप कोई मान लो घर पे सर्वर अटैच कर रहे हो कहीं पे एंड आपने कुछ नेटवर्क, नास उसको बोलते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज।
तो उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए जो कि 24/7 कनेक्टेड रहे आपके ड्राइव्स के साथ और आपको एक्सेस देते रहे आपकी फाइल्स का थ्रू आउट द इंटरनेट एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड, राइट। तो वैसी चीज़ों के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन अगर आपको थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा पावर चाहिए तो मिनी पीसीज आते हैं, राइट, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए, कितना फास्ट चाहिए, कितना बड़ा आपको सिस्टम चाहिए, या फिर पोर्टेबिलिटी चाहिए या नहीं, मेमोरी कितनी चाहिए, प्रोसेसिंग पावर कितनी चाहिए, बेस्ड ऑन दैट आप अपना सिंगल बोर्ड कंप्यूटर चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी, इसमें 4 GB रैम है। ये इसलिए लिया था ताकि क्योंकि मेरे को अपना एक होम सर्वर बनाना था एंड उसमें मेरे को अपनी नास कनेक्ट करनी थी, राइट, नेटवर्क अटैच स्टोरेजेस, जिसपे मैं अपने जो फ़ोन का डेटा रहता है या फिर अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फ़ोन का डेटा रहता है वो अपलोड कर सकूँ और उनका जो फ़ोन है वो लाइट रहे एंड ज़्यादा उस पर लोड भी ना पड़े, राइट। सो हम सारा उस पर अपलोड कर दिया करते हैं एंड या मेरे को मिनी पीसी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, बट उसमें क्या प्रॉब्लम रहती थी कि उसका हार्ड कोडेड था रैम, राइट। वैसे इसका भी हार्ड कोडेड ही है, बट उसमें 4 GB थी एंड उसके जो पोर्ट्स थे वो यूएसबी 2.0 ही थे, आई गेस 1.0 या 2.0 थे, मतलब उतने फास्ट वो स्टोरेजेस नहीं थे। इसमें आपका 2.0 एंड 3.0 फास्ट 3.0 भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो आपके जो डेटा ट्रांसफर स्पीड्स है वो फास्ट रहती हैं और उसमें तो मतलब जो उसका प्रोप्राइटरी नेटवर्क अडेप्टर कार्ड रहता है, मतलब वैसे डिफरेंस उतना है नहीं, बट ये है कि मेरे लिए फॉर्म फैक्टर अच्छा था एंड मेन मेरा ट्रांसफर स्पीड मेरे को ज़्यादा चाहिए थी एंड उसी के लिए मैंने रास्पबेरी पाई लिया था। सो या आपका हर किसी का अपना अपना रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपने बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। देन नोटेबल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, हमारे रास्पबेरी पाई चल रहे हैं, बीगल बोर्ड्स चल रहे हैं, पांडा बोर्ड्स चल रहे हैं, क्यूबी बोर्ड चल रहे हैं, हैकबेरी, ऊडो, इंटेल ऑल्सो हैज ओपन सोर्स एटम प्रोसेसर। सो ये सारे आपके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हैं जो कि टावर पीसीज, मिनी पीसीज, इन सबको रिप्लेस करते हैं एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो आपका बहुत सा खर्चा बच भी जाता है। ये सारे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो एंड किसी के भी बारे में अगर कुछ जानना हो आपको तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, राइट। मेरे इंस्टाग्राम @pinkfence एंड pinkfence@gmail.com पे। सो देन वी हैव आवर रास्पबेरी पाई जो यहाँ पे है। ये आई गेस हमारा मॉडल रास्पबेरी पाई 3, या रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी है ये। सो मेरे पास यहाँ पे पाई 4 है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे डिफरेंस इनमें, तो इसमें आपके ये जो एच डी एम आई है ये माइक्रो एच डी एम आई है एंड ये 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे विद टाइप सी कनेक्शन। जो यहाँ पे हमारा है इसमें बड़ा एच डी एम आई पोर्ट एंड टाइप ए कनेक्शन, राइट। सो ये एक एडवांसमेंट था इसमें, आपका लाइटनिंग पोर्ट एंड इसमें जो एच डी एम आई पोर्ट्स हैं ये वाले ज़्यादा फास्ट हैं एज़ कम्पेयर टू रास्पबेरी पाई 3, राइट। सो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। ये आपके जी पी आई ओ पिन्स रहते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर, देन आपका वाईफाई कार्ड रहता है, ब्लूटूथ कार्ड रहता है एंड ये आपके लैन कनेक्शन, यूएसबी कनेक्शन, और ये कैमरा माउंट करने के लिए एंड यहाँ से पावर सप्लाई, राइट। देन ये आपके स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं रास्पबेरी पाई 3 के। रास्पबेरी पाई 3 के मेरे पास 4 है, सो ये इससे मेल नहीं खाएगा, बट आप ये देख सकते हो कि रास्पबेरी पाई 3 में क्या क्या है। आपको 64 बिट क्वाड को आर्म बेस्ड प्रोसेसर मिल जाता है, मतलब लिनक्स ही चलेगा इस पे एंड आपका जो सॉकेट्स हैं ये ब्रॉडकॉम बीसी चिपसेट्स हैं। देन जीपीयू जो है डुअल कोर वीडियो कोर 4D, ये मतलब उतना पावरफुल तो नहीं है बट काम चला हुआ है। देन आपका रैम 1 GB LPDDR2, ये तो मतलब बिल्कुल ही 1 GB तो मतलब आज के टाइम में क्या ही बोले। इसकी भी कम से कम 4 है एंड आई गेस रास्पबेरी पाई 3 की भी आती हैं 4 GB रैम में, वर्जन आते हैं या। सो RJ45 इथरनेट पोर्ट, 10 चैनल 100, ओके, 802 BGN वायरलेस लैन, 4.1 ब्लूटूथ, ठीक है, मतलब
USB 4 2.0 पोर्ट्स, ट्रांसफर स्पीड इतनी रही नहीं है इनकी, बट या काम चलाओ है। GPIO 40 हेडर पिन्स हैं, इसमें भी आपके 40 पिन्स हैं। देन वीडियो फुल HDMI पोर्ट, ऑडियो जैक 3.5 mm, कैमरा सीरियल इंटरफेस, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस एंड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, जो कि आपके यहाँ पीछे रहता है ये वाला, राइट। इधर आप पीछे SD कार्ड लगा लेते हो। एंड या मॉडल 3 में भी सेम चीज़ है। देन आपके GPIO पिन्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऊपर के दो हैं वो आपकी ग्राउंडिंग के लिए काम आते हैं। नहीं, आई गेस लास्ट का ये वाला ग्राउंडिंग का काम आता है, 39th पिन एंड थर्ड पिन यहाँ से, राइट। एंड देन ऊपर तो वोल्टेज वगैरह के लिए ही है। देन ये आपके आ जाते हैं इनपुट या आउटपुट लेने के लिए सारी पिन्स बीच की, राइट। तो ये यहाँ पे कंपोनेंट्स का बेटर व्यू दिखाया हुआ है इधर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो PPT तो मैं शेयर कर ही दूंगा, राइट। देन आगे बढ़ते हैं एंड फिर हमारा आ जाता है बीगल बोन। तो बीगल बोन भी आपका एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रहता है। एंड ये एज मच पावरफुल तो नहीं होता रास्पबेरी पाई से, बट या काम चलाओ। आर्म बेस्ड प्रोसेसर रहता है, तो मतलब कि ये लिनक्स ही बेटर हैंडल कर पाएगा एज कम्पेयर टू मैक एंड विंडोज। एंड या सेम चीज एज रास्पबेरी पाई एक्सपेंशन है, इसमें आपको पिन्स बहुत सारी मिल जाती हैं यहाँ पे, जिससे आप इनपुट आउटपुट ले सकते हो। देन ईथरनेट केबल, वाईफाई कार्ड भी होगा फिर इसमें। रीसेट बटन है, USB क्लाइंट, LEDs हैं, या सो ये आपका माइक्रो SD कार्ड यहाँ से एंड USB होस्ट, राइट। सो ये उतना फीचर लोडेड नहीं है एज कम्पेयर टू रास्पबेरी पाई, बट ये आपका जितना लो लेवल पे काम रहता है ये सारा कर लेगा। देन इसके फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। USB, ओके, PCB 6 लेयर्स, 39 वोल्ट्स की पावर सप्लाई, 256 MB रैम। मतलब ठीक ही है, इस पे भी कुछ काम हो सकते हैं। अब वो जैसे आपका लोड बैलेंसिंग हो सकता है या फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग हो सकता है, वो सारा इसी आप सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे कर सकते हो एज कम्पेयर टू। इसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड इन सब कामों के लिए आपको रास्पबेरी पाई की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये बीगल बोन ही सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो या हर एक SBC का एक अपना यूज केस रहता है। एंड या बेस्ड ऑन योर यूज केस, मैं नहीं कहूँगा कि आप जाओ एंड सबसे बड़ा SBC खरीद लो। आप अपने यूज केस के हिसाब से ही देख लो, एंड वही आपकी बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। आप पैसे भी बचा सकते हो, एंड या अपने एंड पे जो अपना काम अगर निकलवाना चाहते हो, या अगर मतलब खरीद ही लो, अगर आपको टिंकर अराउंड भी करना है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह तो हो ही जाएगी। मैं तो कहता हूँ रास्पबेरी पाई तो ले ही लेना चाहिए। मतलब अगर आप साइबर सिक्योरिटी परस्यू कर रहे हो, यू मस्ट हैव अ रास्पबेरी पाई एंड एन आर्डुइनो। इससे क्या रहता है कि आप अगर ये आपके अगर आपने इसमें काली लिनक्स फ्लैश कर ली या उबंटू फ्लैश कर ली, तो ये आपकी चलती फिरती हैकिंग लैब बन सकती है, राइट। पॉकेट फ्रेंडली लैब बन सकती है। आप इसको गाड़ी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, गाड़ी में लगा के रख लो एंड वहां से रिमोटली चलाते रहो अपनी लिनक्स मशीन को। एंड या मैं तो कहूँगा कि रास्पबेरी पाई तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही। एंड ये दिस इज अ डेफिनेट थिंग दैट यू शुड हैव इन योर आर्सेनल। बीगल बोन के उतना उस पर जाओ नहीं, वो उसके यूज केसेस भी कम ही है। एंड रास्पबेरी पाई तो उसको ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है, राइट। देन हमारा बीगल बोन का यहाँ पे है स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेसर वगैरह वगैरह, GPIO, माइक्रो SD कार्ड, 4 GB, मतलब मे बी यही इसकी लिमिट होगी, इसके ऊपर ही सपोर्ट नहीं करता होगा, आई डोंट नो, ये आप चेकआउट कर सकते हो। देन या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। हमने थोड़ा बहुत सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के बारे में इन डेप्थ जाना कि स्पेसिफिकेशंस क्या क्या रहती है एंड किस तरह से हमें अपना SPG सिलेक्ट करना चाहिए हमारी नीड्स के मुताबिक। एंड या व्हाई अ हैकर और अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मस्ट हैव अ रास्पबेरी पाई, जिससे उसकी डेली लाइफ इजी बन सकती है पेन टेस्टिंग के लिए, या फिर कोई भी सिनेरियो आपका जो रहता है साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग लाइफ साइकिल में। तो आप हर जगह तो PC उठा के नहीं जा सकते हो, राइट। तो कभी गाड़ी में बैठ गए हो या कहीं वॉशरूम में या कहीं पे भी आपको अपना टेस्ट परफॉर्म करना हो, पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो, इसको सिंपली अपने चार्जर के साथ कनेक्ट करो एंड ये
ऑन हो जाएगा एंड देन डिस्प्ले क्या ही करना, रिमोटली कनेक्ट कर लो इससे SSH के थ्रू, या फिर RDP कर लो और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो ये समझने में इस बोर्ड के बारे में, या कोई कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो देख के कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, तो इसका भी मैं बता ही देता हूँ। जो या इस बोर्ड में अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो 4 पिन्स है, ये इसके फैंस के लिए होते हैं, इनको ठंडा रखने के लिए इन कंपोनेंट्स को, राइट। बस मतलब यही समझाना था, बाकी तो कैपेसिटर्स हैं एंड कुछ छोटे मोटे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। तो या यही है, कुछ भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई होंगी या फिर कहीं पे आपको डाउट आ रहा होगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम @pinkfence या फिर pinkfence@gmail.com पे पिंग कर लो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Yeah, see you guys in the next videos. Until then, take care.